22 मई जुमेरात का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। सदर ट्रंप को तोहफे में मिला जहाज, जापान के वजीर का चावल की वजह से इस्तीफा और चीन का अमरीकी इक़दाम पर रद्द अमल। दोस्तों, ये सब अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है, तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी को खत्म किया और इस बार उन्होंने कहा कि ये सब तिजारत के जरिए मुमकिन हुआ। ये बयान व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर सिरिल रामाफोसा के साथ एक तलख मुलाकात के दौरान अचानक दिया गया। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $175 बिलियन के गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई मंसूबे के डिजाइन की मंजूरी दे दी है। ये निजाम जमीन के गिर्द सैकड़ों सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल होगा जो मिसाइलों की जल्द निशानदेही और रोकथाम करेगा। मंसूबे की क़यादत अमेरिकी खलाई फोर्स के जनरल माइकल गैटलिन करेंगे और इसमें स्पेस एक्स, प्लांटियर और एंड्रयू रेल शामिल हैं। कनाडा भी इसमें दिलचस्पी रखता है। गोल्डन डोम इसराइली आयरन डोम से मुतासिर है मगर ज्यादा जदीद और आलमी सतह पर फाल होगा। कुछ डेमोक्रेटिक अराकीन ने शफाफियत पर तहफुजात भी जाहिर किए हैं। चीन ने अमेरिका के मुजवजा मिसाइल दिफाई निजाम गोल्डन डोम को आलमी इस्तेकाम के लिए खतरा करार देते हुए शदीद तहफुजात का इजहार किया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मंसूबे के लिए इब्तिदाई तौर पर $25 अरब मुख्तस किए हैं जो आलमी तवाजुन को मुतासिर कर सकता है। चीन ने मुतालबा किया है कि अमेरिका फौरन इस मंसूबे को तर्क करे। फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ने गजा में इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया है। बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं और बाज़ इसराइली अफराद पर पाबंदियां लगा दी, जबकि फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का अमल शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीली अवामी दबाव, इसराइली हमलों की नाकामी और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बाइस सामने आई। तीनों ममालिक अब दो रियासती हल की हिमायत में इसराइल पर सफारती दबाव बढ़ा रहे हैं। साबिक यूक्रेनी सदर विक्टर यानुकोविच के मुशीर एंड्री पोर्टनो को स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। स्पेन की वजारत दाखिला के मुताबिक ये वाक़ा बुध की सुबह एक स्कूल के बाहर पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। अमेरिका की USAID की फंडिंग में 90% कटौती के बाद माली में शिफन नी तागने नामी तालीमी मंसूबा बंद कर दिया गया है। ये मंसूबा मकामी जबानों में तालीम देने के लिए शुरू किया गया था, जिससे तकरीबन 20,000 नौजवान मुस्तफीद हो रहे थे। 5 साला प्रोग्राम को $2.5 करोड़ की अमेरिकी इमदाद हासिल थी। इस बंदिश से हजारों नौजवानों की तालीमी उम्मीदों को शदीद धचका लगा है। बरतानिया के 5 रुकनी आज़मीन हज का ग्रुप बहरी जहाज के जरिए सऊदी अरब की जानिब गामजन है। ये मुनफरद सफर 1 अप्रैल को शुरू हुआ और अब तक 55 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ग्रुप ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका मुख्तलिफ साहिली इलाकों में कयाम किया और तूफानों, आंधियों और समंदरी चैलेंजेस का भी सामना किया। सफर के दौरान ये आज़मीन ग्लोबल हेल्पिंग हैंड्स के लिए फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक इसराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर मुमकिना हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी चैनल CNN ने रिपोर्ट किया है कि नई खुफिया मालूमात से ये इशारे मिले हैं, ताहम हमले का हतमी फैसला ताहाल वाज़ह नहीं। इसराइली ज़राए के मुताबिक इसराइल किसी कमजोर मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगा और अकेले भी कार्रवाई के लिए तैयार है। बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए खारिजा का 6 फरीकी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में तीनों ममालिक ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बाहमी ताउन बढ़ाने, इलाकाई राब्ते मजबूत बनाने और मुआशी तरक्की के मौके पैदा करने पर जोर दिया। यह इजलास कुछ अरसे के तातुल के बाद दोबारा मुनक्कद हुआ है। अमरीकी महकमे दिफा ने ऐलान किया है कि कतर की जानिब से दिया गया बोइंग 747 तैयारा बाकायदा तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तेमाल के लिए कबूल कर लिया गया है। पेंटागन के मुताबिक ये फैसला तमाम वफाकी कवानीन और जवाबित के मुताबिक किया गया है और अब तैयारे को सदर के महफूज इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए सिक्योरिटी इकदाम किए जाएंगे। सदर ट्रंप ने इस तैयारे की मालियत $400 मिलियन बताई और कहा कि मुस्तकबिल में ये तैयारा किसी सदारती लाइब्रेरी को अतिया कर दिया जाएगा।
व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीकी सदर सिरिल रामाफोसा के सामने एक मुतनाज़ा वीडियो चला दी। वीडियो में मुबैना तौर पर सियाह फार्म जनूबी अफ्रीकियों को सफेद फार्म अफराद के खिलाफ नस्ल कशी पर बात करते देखा गया था। ट्रंप का कहना था कि इस जुल्म की वजह से सफेद फार्म किसान अमेरिका हिजरत कर रहे हैं। मुलाकात रस्मी सफारती माहौल से हटकर एक सियासी मुजाहरा बन गई, जबकि रामाफोसा को बोलने का मौका भी कम मिला। पोप लियो 4 ने इसराइल से मुतालबा किया है कि गजा में इंसानी इमदाद को दाखिल होने दिया जाए। उन्होंने सूरत हाल को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जंग का सबसे बड़ा नुकसान मासूम बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली ऐलान के बावजूद मंगल तक गजा में कोई इमदाद तकसीम नहीं की गई। ईरानी पार्लियामेंट ने रूस के साथ 20 साला तस्वीरी शराकत दारी के मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद दिफाई व इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाना है। इस मुआहदे पर सदर पुतिन और ईरानी सदर पेजेशकियान ने रवां साल जनवरी में दस्तखत किए थे। मुआहदे में मुश्तरका फौजी मशकों, तकनीकी ताउन और मालियाती शोबे में बराह रास्त रवाबित शामिल है। पाकिस्तान और चीन ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और सन्नत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। ये पेशरफ्त हालिया पाक भारत जंगबंदी के बाद सामने आई है। पाकिस्तानी वजीर खारजा और उनके चीनी हम मनसब की बीजिंग में मुलाकात हुई, जहाँ चीन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत का इआदा किया और खिते में अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरान ने बुध के रोज ऐलान किया है कि जनवरी 2023 में आज़रबाईजान के सफारत खाने पर हमला करने वाले शख्स को फांसी दे दी गई है। इस हमले में एक आज़रबाईजानी सफारतकार जान बहक जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद ईरान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हुई थी। यूरोपीय यूनियन ने शाम पर आई तमाम इक्तिसादी पाबंदियां उठाने की मंजूरी दे दी है ताकि दमिश्क की बहाली में मदद दी जा सके। अमेरिका ने भी पाबंदियां खत्म करने का अमल शुरू कर दिया है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि बुध के रोज भारतीय कमांडोज ने एक कार्रवाई में माओ नवाज बागियों के सरबराह लंबाला केशव राव को हलाक कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की गई, जिसमें 27 बागी मारे गए। सऊदी अरब के वजीर सन्नत ने कहा है कि ममलिकत इस वक्त गैर मुल्की तैयार करदा गाड़ियों की बरामदात में सदर फहरिस्त मुल्क बन चुका है। कतर इक्तिसादी फोरम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर तवज्जो इसके मुस्तकबल के विजन की अक्कासी है। शाह सलमान रिलीफ सेंटर ने इंकशाफ किया है कि मशरिकी वस्ता में इस वक्त 6 करोड़ 50 लाख से जायद अफराद फौरी इंसानी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जिनमें 2 करोड़ 80 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। जापान के वजीर ज़राअत ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें चावल खरीदने की कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो तोहफे में मिल जाते हैं। ये बयान महंगे चावलों से परेशान अवाम के लिए नामुनासिब समझा गया। पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के जिला खजदार में स्कूल बस पर बम हमले में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। धमाके में 38 अफराद जख्मी भी हुए। ये वाक़ा 0 पॉइंट के करीब पेश आया। यूरोपीय यूनियन ने रेडियो फ्री यूरोप को आर्जी तौर पर 5.5 मिलियन यूरो की इमदाद देने का ऐलान किया है। ये इकदाम सदर ट्रंप की जानिब से अमेरिकी फंडिंग बंद करने के बाद किया गया। रेडियो फ्री यूरोप हर माह अमेरिका से $12 मिलियन वसूल करता था, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने इसके मरकजी इदारे को बंद करने का हुक्म दिया है। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि ये इमदाद आर्जी है और वो मुकम्मल माली खला पूरा नहीं कर सकती। अमेरिकी तहकीकी इदारों को रूसी खुफिया एजेंटों के दरमियान होने वाले खुफिया पैगामात का पता चला है, जिनमें एक मियाँ बीवी के दरमियान 2021 में भेजा गया मवाद शामिल है। दोनों एजेंट रूस की खुफिया एजेंसी SVR के तरबियत याफ्ता एहलकार थे और जाली शनाख्तों के साथ बैरून मुल्क काम कर रहे थे। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर, स्कॉटलैंड में 17वीं सदी के एक कदीम फुटबॉल ग्राउंड की दरियाफ्त ने दावा किया है कि जदीद फुटबॉल की इब्तिदा दरअसल इंग्लैंड में नहीं बल्कि स्कॉटलैंड में हुई थी। ये दरियाफ्त एनवॉथ ओल्ड किर्क के मकाम पर हुई, जहां 1627 में एक पादरी ने एतवार के दिन फुटबॉल खेलने से रोकने के लिए पत्थरों की कतार बनवाई थी। ये दावा इंग्लैंड में मजाक का निशाना बन रहा है, जहां आमतौर पर माना जाता है कि जदीद फुटबॉल का आगाज 19वीं सदी में वहीं से हुआ था। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।